महाराज श्री की व्यस्तता प्राय सभी जितने भी भक्त हैं चाहते हैं कि महाराज श्री हमारे यहाँ पधारें, अपने चरण पधराएं, हमको दर्शन दें, हमको कृतार्थ करें। महाराज श्री को अन्यत्र भी जाना है, इसीलिए परम पूज्य नवापीठाधीश्वर श्री स्वामी सुतीक्ष्ण आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कि वह हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लीजिए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मीरा के गोपाल भज मन श्री राधे, मीरा के गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधा रानी की जय। आज के सभा के अध्यक्ष महोदय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। हमारे परम वरिष्ठ वृंदावन के गणमान्य अखिल ब्राह्मण सभा के प्रवक्ता आचार्य श्री बसीठ जी महाराज जी और आचार्य श्री बद्री जी महाराज जी, जहां बैठे हैं सनातन संस्कार सेवा संस्थान के परम अध्यक्ष श्री रामविलास चतुर्वेदी जी, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी जी महाराज जी, श्री बलरामाचार्य जी महाराज जी और आज की सभा के सूर चतुर सोई जानिए श्याम चरण लवलीन। परधन परमन हरन को वैस्या हूँ परवीन, लेकिन सूर चतुर सोई जानिए श्याम चरण लवलीन। ऐसे हमारे चतुर नारायण जी महाराज जी, सभी संत विद्वान भक्त प्रेमी, इतने महापुरुष है। और अध्यक्ष जी वो पहले नाम ले लिया महाराज जी का। ये बहुत अच्छा किया। इतने महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। ये सब महापुरुष कृपा करके राम नाम की हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम की हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का बंदा, ले ले रे कोई राम का बंदा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरा मोती। आज जो महापुरुष विराजमान हैं, अभी हमारे बसीठ जी महाराज कैसे हीरा पन्ना मोती का बारिश कर रहे थे। हमारे स्वामी जी खाली जलेबी नहीं दे रहे थे, चाशनी में डुबा के जलेबी दे रहे थे।
वृंदावन का सौभाग्य है, यहाँ शुष्क जिलेबी का प्रवेश ही वर्जित है। चाशनी में डुबा करके व्यक्ति सब अप्लावित रस से, सब प्रेम से परिपूर्ण है, क्योंकि भूमि ही प्रेममयी भूमि है। एक बार जो हृदय से श्री वृंदावन ब्रज भूमि को मस्तक नमा लेता है, वो रस से परिपूर्ण हो जाता है। तो रस भूमि में आकर के कोई बिना रस का रह संभव ही नहीं है। ऐसे दिव्याति दिव्य इन महापुरुषों के मुखारबिंद से आप सभी जैसे हंस चुंगते हैं दाना, हीरा मोती पन्ना, वैसे आप सब अपने मन कर्म वचन से यहाँ विराजमान होकर के कार्तिक मास में संत वचन रूपी अमृत आप सब श्रवण कर रहे हैं, चूंग रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं। आप सब निश्चित ही बड़भागी हैं। सत्संग बहुत बड़ी जीवन में उपलब्धि है। संसार में सब कुछ हमको प्राप्त हो गया, धन, वैभव, संपत्ति, मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई जित भी है, सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन सत्संग जीवन नहीं रहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वाह बनबे में दूर है, वाह बने तो रघुबर से के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से वाह बनबे में दूर। सब कुछ प्राप्त करके भी हम जहां खड़े थे वहीं खड़े, एक कदम भी नहीं चले। कदाचित हमको संसार में कोई कीर्ति नहीं मिली, कोई उपलब्धि नहीं मिली है, लेकिन संतों का आशीर्वाद से सत्संग की प्राप्ति हुआ, तो हम सबसे बड़भागी जीव हैं। और बड़भागी जीव भगवान के कितना प्यारा होता है। भगवान सत्संग और ज्ञान को एक तराजू में तौला गया तो भारो रहो सो भूई रहो, ज्ञान गयो आकाश। सत्संग यही प्राप्त है। स्वर्गलोक में कहां सत्संग है? कहीं सत्संग नहीं है। तो इसकी गरुता बिना भगवान कृपा, बिना गुरुजन के आशीर्वाद बिना नहीं मिलता है। ब्रज के सिद्ध संत, सिद्ध प्रेमी श्री कुंभन दास जी महाराज सब जानते हैं। भगत को कहा सी करी सो काम, भगत को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, बिसरी गयो हरि नाम, भगत को कहा सिकरी सो काम। बादशाह अकबर बुलाया सिकरी में सम्मान करने के लिए, सम्मान करने के लिए बुलाया। इन्होंने कहा, ऐसा नीति के वचन है, कोई पद प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रार्थना करता है कि महाराज आज हमारे यहां जरूर पधारे, विशेष व्यक्ति, तो प्रार्थना में उसका आदेश भी छिपा रहता है। प्रार्थना में उसका आदेश भी छिपा रहता है। तो इस बात को कुंभन दास जी जानते थे, अगर नहीं जाऊं तो यहां करके उत्पात मचाएगा। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए, लेकिन शर्त ये रखे, हम पुनः रात्रि विश्राम यहीं करेंगे श्रीनाथ गोवर्धन में। ले गए उनको रथ में,
तांगा, रथ, उसमें जो उपलब्ध था, शायद पैदल ही गए, रथ नहीं मिला, पैदल ही गए। हाँ, पैदल ही गए। और पहुंचे वहां पर, जैसे पहुंचे अकबर मान सम्मान किया, सब किया। उसने कहा कि हमने आपका बहुत नाम सुन रखा है, आप खुदा के सच्चे बंदे हैं, कुछ सुनाइए आप कुछ सुनाइए। तो मन व्यथित था, इतनी दूर पैदल, गिराज से सिकरी पैदल गए थे, श्रमित हो गए थे। तो उनके मुख से वही शब्द निकला जो हृदय में था उसके प्रति। जाको मुख देखत दुख उपजत, ताई करन परी परिणाम। जिसके मुख देखने से पाप लगता है उसको प्रणाम करना पड़ा हमको। भगत को कहा सिकरी सो काम। हम शरीर के संत को सिकरी से क्या काम? हम तो आपको बस जो वचन दिए थे पालन करने के लिए आए। ये मस्तक श्याम सुंदर को छोड़ करके कहीं नहीं झुकता, लेकिन आज हमको यहाँ आकर के प्रणाम करना पड़ा। किसके सामने? जाके मुख देखत दुख बुझत, पाप लगता है, ऐसे मलेश के आगे प्रणाम करना पड़ा। ब्रज की महिमा संतों को जान रखा था, अछूता नहीं था। स्वामी हरदास जी महाराज जी, श्री विठलनाथ जी महाराज, ऐसे महापुरुषों से वो सब परिचित था। तो जानता था कि इनसे अटकना ठीक नहीं है, इनसे उलझना ठीक नहीं है। एक बार तो वाह वाह कर उठा, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन जब शब्द पर ध्यान गया तब माथा दीवार पर टकरा गया उसका। कुछ नहीं बोल सका। ठीक मारी, आपने कृपा किया, दर्शन दिया, आप पधारे। भय के मारे कुछ नहीं बोल सका। ये सत्संग का तेज का प्रताप है, सत्संग का तेज का भक्ति का प्रताप है। नित्य प्रति श्रीनाथ जी के साथ में रहते, नित्य प्रति श्रीनाथ जी के साथ में रहते, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं थी। कोई सोच सकता है क्या, जब भगवान के नित्य प्रति सत्संग संग कर रहे हैं महापुरुष, फिर भी मन असंतुष्ट है? एक दिन श्रीनाथ जी पूछ ही लिए, जय जय, आप इतने वर्षों से मैं आपके साथ में हूं, फिर आपका मन प्रसन्न क्यों नहीं होता? आपका मन खुश क्यों नहीं होता? हम आपके साथ में हूं। कुमनदास जी बोले, प्रभु आप साथ में, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर। मैं हजारों मुख से आपका महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि घर जाते ही सत्संग छूट जाता है। जैसे आपके मंदिर में हूं, सत्संग कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन घर गया तो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। इससे मन उदास रहता है। मतलब सत्संग की कितनी भारी महिमा है, इस बात से आप आकलन कर लीजिए। भगवान प्रत्यक्ष है, लेकिन घर में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए मैं दुखी हूं। भगवान ने कहा, तुमको क्या चाहिए बताओ? बोले, सत्संग की प्राप्ति। सत्संग की प्राप्ति। हमारे 6 पुत्र हैं। कुमनदास जी बोले, 6 पुत्र हैं हमारे, लेकिन वो भक्ति भावना में उनमें नहीं देखता हूं जैसे होनी चाहिए। जिस तरह से हमारी आकांक्षा है, जिस तरह से हम स्वप्न देखता हूं कि मेरा पुत्र ऐसा है, उस तरह से भक्ति तो है, लेकिन उस तरह से भक्ति नहीं है।
भगवान तो इनकी भक्ति के ऊपर रीझ गए थे, पहले से रिझे हुए थे। भगवान ने कहा, श्रीनाथ जी ने कहा, कुम्भनदास जी आज के ठीक 10वें दिन 10वें महीना जैसे पूरी होगा, आपके घर में सत्संग का स्वरूप धर करके आपका बालक घर में प्रकट हो जाएगा, सत्संग के ही रूप धारण करके प्रकट हो जाएगा। और हुआ भी यही। जैसे 8 महीना बीत गया, 8 महीने बीत गया। एक दिन श्रीनाथ जी बोले कुम्भनदास जी चलो। बोले कहाँ? बोले जहां मैं ले चलूं जहां मैं ले चलूं वहीं चलो। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो। कहाँ ले गए? गोपी घर में ले गए। बोले आज तो बहुत जोर की भूख लगी, चलो आज चोरी करें। माखन मिश्री बिना चोरी के थोड़ी मिलेगा माखन मिश्री भगवान मटकी के ऊपर मटकी ऊपर अटक गए, ऊपर पकड़ लिए, मटकी ऊपर कुंडा पकड़ करके लटक गए। एक हाथ से माखन मटकी पकड़े, एक हाथ से माखन खाने लगे। और कुम्भनदास जी को घोड़ा बना लिए बीच में उनको भी मक्खन दे देते थे, ले भी तू ही पाओ। एक उसी समय एक घटना घटी, उसी समय एक घटना घट गया। श्रीनाथ जी के जो कमर में पटका था वो खुल गया चोरी करते 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 माखन खाते खाते पटका खुल गया। तो घबरा गए, पटका के बाने क्या करे। तो भगवान तो समर्थ है ठाकुर जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा रोग मिले सभी कृपाला। लाखों के सामने एक साथ प्रकट हो गए। ऐसे ही भगवान दो भुजा से तो मटकी, एक हाथ से मटकी पकड़े थे, एक हाथ से खा रहे थे। दो भुजा तुरंत प्रकट कर लिए, दो भुजा था, दो भुजा और प्रकट कर लिए और झट कमर में पटका बांध लिए। ए छवि कुम्भनदास जी आप देख तो रहे थे कि माखन देंगे लेने के लिए, लेकिन अचानक ये घटना देख लिए, ये क्या हुआ। 4 भुजा भगवान के निहाल हो गए। 4 भुजा मतलब भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया। ऐश्वर्य सबको थोड़ी भगवान दर्शन देते हैं, बड़े भाग्यशाली को दर्शन देते हैं। यही मन में बसा हुआ था कि मेरे चतुर्भुज नाथ, मेरे चतुर्भुज नारायण, चतुर्भुज नारायण। जैसे ही उसी समय कोई सूचना दिया कि आपके घर में एक लाला का जन्म भयो है, खुशी से पागल हो गए। आज मेरे घर आए चतुर्भुज के दास, उनका नाम रखे चतुर्भुज दास ही। ऐसे दिव्य संत ब्रजभूमि के रस सिद्ध, इस भूमि इसलिए धन है कि ऐसे महापुरुष आप सबका सत्संग का बारिश कर रहे हैं। आप खूब बारिश, प्रेम रूपी बारिश में भीगते रहिए और अपने तन मन को अपलावित करते रहिए। चकाचक मंगल में शुभकामना। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। वाह। श्री राम बोली। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे कौशिक जी आ गए हैं, अब चकाचक उनका आशीर्वाद सुनने को मिलेगा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे। मीरा के गोपाल भज मन श्री राधे मीरा के गोपाल भज मन श्री राधे। श्री गोविंद भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।